का दिखाई देता है। मैं दीवार पर लिखा हुआ पढ़ सकता हूं, किंतु हाथ की रेखाएं नहीं। मुझे सीमा के पार भड़कते शोले दिखाई देते हैं, लेकिन पांव के इर्द गिर्द फैली गर्म राख नजर नहीं आती। क्या मैं गूंगा हो चला? तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तबीयत बेहद नाजुक बनी है। एम्स ने एक और मेडिकल बुलेटिन जारी किया जिसमें उन्होंने अटल जी की हालत को बेहद नाजुक बताया है। एम्स की तरफ से कहा गया कि उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है और अटल जी की तबीयत को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने पूरे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त एम्स में अस्पताल पहुंच सकते हैं। वहीं एम्स अस्पताल में सुबह से ही लोगों के आने जाने का सिलसिला जारी है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू सुबह करीब 6:30 बजे एम्स पहुंचे। वेंकैया नायडू कुछ देर वहां रुके और करीब 9 बजे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी एम्स पहुंचे थे। अटल जी को यूरिन इन्फेक्शन की शिकायत के चलते 11 जून को एम्स में भर्ती किया गया था और वो बीते 9 साल से बीमार चल रहे हैं। मोदी से पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी उनसे मिलने एम्स पहुंची थी। इसके बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, सुरेश प्रभु, हर्षवर्धन, जितेंद्र सिंह और अश्विनी कुमार चौबे भी एम्स पहुंचे थे। तो अटल जी के सेहत को लेकर चिंताएं जो हैं वो बढ़ रही हैं। अटल जी अपने बड़े फैसलों और ऐतिहासिक कदमों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहे। वो पल भला कौन भूल सकता है जब उन्होंने पोखरण परमाणु परीक्षण से देश को गौरवान्वित किया। कारगिल विजय और मुशर्रफ के साथ शिखर वार्ता भी काफी अहम रही। तो 6 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह एम्स पहुंचे। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और अटल जी के शासनकाल में गृह मंत्री रहे लालकृष्ण आडवाणी भी सेहत का हालचाल जानने के लिए पहुंचे। प्रकाश जावड़ेकर, मुख्तार अब्बास नकवी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी पहुंचे। तो सुबह से ही जो तमाम बड़े नेता हैं उनके पहुंचने का दौर जारी है। थोड़ी देर पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ट्वीट किया कि अटल जी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, मैं उनकी सेहत जल्दी अच्छी हो इसकी कामना करता हूं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जन आशीर्वाद यात्रा आज रद्द कर दी है और वो थोड़ी देर में दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इसके साथ ही साथ थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट करके बताया कि उन्होंने भी आज के सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। अटल जी की सेहत की कामना करते हैं कि जल्दी वो स्वस्थ हों। लेकिन एम्स की तरफ से जो मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ है वो चिंताएं बढ़ाने वाला है। तो पूरे देश में दुआओं का दौर चल रहा है। ग्वालियर जो कि अटल जी का जन्म स्थान है, वहां पर किस तरीके से लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, चिंताएं कितनी हैं, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। रायपुर से जुल्फिकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर छत्तीसगढ़ कितना चिंतित है। लेकिन राहुल, सबसे पहले आपके पास हम आना चाहते हैं। अटल जी का जन्म ग्वालियर में हुआ, शिक्षा दीक्षा बचपन से लेकर ग्रेजुएशन तक वहां हुई, एक लंबा वक्त अटल जी ने वहां पर बिताया और प्रधानमंत्री रहने तक भी जो नाता था ग्वालियर से बना ही रहा। लेकिन आज जब खबर चिंताएं बढ़ाने वाली है एम्स की तरफ से, ग्वालियर के लोग क्या कह रहे हैं, उनके मन में क्या है, क्या चिंतित हैं वो लोग? चिंताएं दिख रही हैं साफ तौर से। राहुल तक शायद आवाज नहीं पहुंच रहे। जुल्फिकार, आपके पास आना चाहते हैं। अटल जी की सेहत को लेकर जुल्फिकार चिंताएं हैं, किस तरीके की प्रतिक्रियाएं मिल रही वहां पर? निश्चित तौर से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की हालत नाजुक है और उसको लेकर पूरा छत्तीसगढ़ चिंतित है और यहाँ के लोग जो हैं कामना कर रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जल्द ठीक हों, उन्हें सेहत लाभ मिले। और यहाँ पर भाजपा के जो पदाधिकारी हैं वो भी जो है काफ़ी चिंतित नजर आ रहे हैं। उनसे सीधे बात करते हैं। केदार गुप्ता जी हमारे साथ हैं, क्योंकि इन्होंने भी उनका काफ़ी लंबा कैरियर देखा है, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के व्यक्तित्व के बारे में अगर बात की जाए तो आप किस तरीके से उन्हें देखते हैं? कितना राजनीतिक तौर से आपने उनसे सीखा? किस विधा के वो धनी हैं? उदार हृदय के राजनेता और अपने सिद्धांतों को किसी कीमत में
वो अपने सिद्धांतों के अनुरूप चलने वाले, मैं कहूंगा कभी सिद्धांतों से उन्होंने समझौता नहीं किया। और वो एक अच्छे कवि थे और कविता के माध्यम से उन्होंने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को और सामाजिक लोगों को ऐसी ऐसी बातें समझाई। एक कविता मुझे आज बार बार याद आ रही है, मैं कहना चाहूंगा। भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान का मोह जाल से आने वाला कल न बुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विद्वानों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने, आओ नौ दधीची हड्डियां गलाए, आओ फिर से दिया जलाएं। निश्चित रूप से एक प्रेरणा स्रोत हमारे सबके राजनीतिक कार्यकर्ताओं के रहे। उदार मना कि उन्होंने कहा था कि 11 लोकसभा की सीट मुझे दोगे तो छत्तीसगढ़ मैं बना कर दूंगा, पर 9 सीटों के बाद भी उन्होंने उदार हृदय से छत्तीसगढ़ को अलग राज्य दिया। आज छत्तीसगढ़ जो धान का कटोरा कहा जाता था, सिर्फ 35 लाख टन का धान उत्पादन होता था, आज 130 लाख टन से ज्यादा किसान भाई मेहनत करके और राज्य सरकार की सुविधाओं के साथ इतना बड़ा धान का कटोरा, मैं कहूंगा अगर अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ को धान के कटोरे बिल्कुल, से मतलब अटल बिहारी वाजपेयी को छत्तीसगढ़ इस तरीके से याद कर रहा है कि एक नया राज्य बना और राज्य निर्माण के बाद तरक्की हुई। जुल्फिकार, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपके पास आएंगे। इन सब के बीच आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने भी ये कहा है कि उनकी जो सेहत चिंताजनक बनी है, उसमें हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि जल्द उनकी सेहत में सुधार हो। राहुल हमारे साथ ग्वालियर से बने हुए हैं। राहुल, ग्वालियर के लोग कितनी चिंता में हैं? देखिए, ग्वालियर में भी यदि खास तौर से कहा जाए कि उनके पड़ोस के लोग, क्योंकि आसपास के लोग हैं, जब से सुने हैं टीवी पे बैठे हुए, मैं सीधे तौर पे वो देख रहे हैं कि आखिर में एक जो बढ़िया सा न्यूज़ है कि अटल जी स्वस्थ हैं, अटल जी स्वस्थ होकर के और घर पे वापस आ गए हैं, ये चीज़ वो सुनना चाहते हैं। कई लोगों से बात हो रही थी, कह रहे थे कि घर में हमने दीपक जलाया, हमने दीपक जला करके और यही कामना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हों और हमारे पास आकर के और हमारे साथ मिले। क्योंकि कटारिया साहब भी हैं उनके, क्योंकि हमेशा वो कई बार जब भी आते थे तो ये लोग मिलते थे, अटल जी यहाँ पे मिलते थे इन लोगों से, अटल जी इन लोगों को मार्गदर्शन देते थे। कटारिया साहब, आप सब हम लोग मिलते ही थे, उनसे मिलते थे। क्या मिल करके आप लोग क्या कहते थे, क्या आप लोगों को कहते थे, मार्गदर्शन क्या देते थे, किस तरीके से? वो तो एक ही बात कहते थे, अगर जीवन जीना है तो देश के लिए जियो, व्यक्तिगत जीवन की अपेक्षा देश के लिए जीवन जियो, सबके लिए जीवन जियो, अपने लिए जियोगे तो दुखी रहोगे। और वो एक प्रेरणा उनकी इस तरह की थी कि इस उम्र में भी हम लोग जो है मतलब उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं, चल भी रहे हैं, उन्हीं प्रिंसिपल्स पर चल रहे हैं। आप ये भी बता रहे थे कि जब अटल जी आते थे तो उनको एक एक घर के आदमी का नाम याद था और उनके बारे में पूछते थे। जी हाँ, वो उनको पैदल घूमते थे, सबके घरों में आवाज लगाते थे गेट पर खड़े होके, फलाने दादा, फलाने बाबूजी, क्या है, कैसे हैं आप, ठीक है कि नहीं, बच्चे आपको ठीक रख रहे हैं कि नहीं। ये उनका स्वभाव अभी तक रहा। जब प्रधानमंत्री बनने के बाद यहाँ आए हैं तो उस टाइम में जो प्रोटोकॉल वगैरह जो भी सिक्योरिटी की व्यवस्था रहती है, उस वजह से ज़्यादातर लोग सब यहीं खड़े रहे और वो सबसे वहीं से दूर से ही पूछते रहे इशारे कर करके, कैसे हो, कहाँ हो, क्या है। ये बिल्कुल, तो ये व्यक्तित्व रहा, मतलब सभी से जुड़ाव। वो न तो ऐसा लगता था कि ये एक व्यक्तित्व ऐसा किसी बड़े पद पर जाने का गुमान, मतलब एक एक व्यक्ति से जुड़ाव बना रहा अटल जी का। राहुल, आएंगे आपके पास, लेकिन देखिए तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि आप मंदिरों की बात कर लीजिए, आप दरगाह की बात कर लीजिए, आप चर्च की बात कर लीजिए, हर जगह इस वक्त अटल जी के लिए प्रार्थनाओं और दुआओं का दौर जारी है। और ग्वालियर से भी एक अच्छी तस्वीर आई कि वहां पर जो छात्र थे हड़ताल कर रहे थे, लेकिन वो हड़ताल भी अब प्रार्थना सभा में बदल गई कि अटल जी के लिए वहां पर प्रार्थनाएं शुरू हो गई। और ग्वालियर की अगर हम बात करें, जहां की गलियों में अटल जी बड़े हुए, जहां पर उनका बचपन बीता, जहां से एक प्रखर वक्ता के तौर पर उनको पहचान मिली, वहां के लोगों से लगातार राहुल बात कर भी रहे हैं। लेकिन देखिए तस्वीर, इस वक्त एक दरगाह में अटल जी के लिए दुआओं का दौर चल रहा है। लेकिन राहुल, आपसे चाहेंगे कि आप कुछ और लोगों से बात करिए और आपके जरिए ये बात समझ में आए सभी को कि आखिर अटल बनना कितना मुश्किल है। अटल बनना आसान नहीं है कि आप वरिष्ठतम पद पर पहुंच जाएं, लेकिन आपको छोटी छोटी चीजें याद रहती हैं एक बड़े प्रोटोकॉल के बाद भी। आगे के अटल जी के नाम से
सही कह रहे हैं कि अटल बनना मुश्किल है और छोटी छोटी चीजें याद रहती है, क्योंकि मैं वही जब बात कर रहा था तो बता रहे थे कि एक एक आदमी जो मोहल्ले के लोग हैं उनके बारे में एक एक जानकारी थी उनको, एक एक आदमी के बारे में पूछते थे और हर किसी से मिलने की कोशिश करते थे। यहाँ पे और भी लोग हैं, आप लोग क्योंकि क्या नाम है आपका? रमेश हरदैनिया। मिलते थे आप अटल जी से, किस तरीके से आप लोग से अटल तो जी जब भी मिलते थे तो वो तो एकदम पूछते थे स्वरूप कैसा है, हमारे फादर के बारे में। हम तो बहुत छोटे थे और उनसे बात हमको इतनी वो प्रेरणा रहती है, हिंदुस्तान में कहीं चले हो, कहाँ रहते हो, वो अटल जी के पास में हमारा घर है। बिल्कुल कुछ और आगे पूछने की जरूरत ही नहीं रहती थी। और जब से ये सुना है तब से जो है सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से अच्छी खबर आए। कहीं किसी उसमें मन ही नहीं लग रहा, क्योंकि उनको देखते हुए सिर्फ एक ही लगता है, अपने लिए तो दुनिया जीती है यार। और कम से कम नहीं तो जो उन्होंने जिया है हम लोग उनके पच्चनों पे चल पाएँ, ये ही हमारे को आंतरिक इच्छा रहती है। क्योंकि उन्होंने कभी अपने लिए या अपने परिवार के लिए कभी भी वो नहीं किया। उनका सीधा सा एक ही रहा कि मैं देश के किस काम आ सकता हूँ, और उसका उन्होंने अक्सर पालन किया। आज कोई भी हो, चाहे पक्ष का हो, विपक्ष का हो, पड़ोसी हो, सबकी आंखें भरी हुई हैं और अच्छी खबर सुनने के लिए, अच्छी खबर सुनने के लिए सभी लोग बेताब हैं। कहते थे खबर दिल्ली के एम्स से आए, जो मेडिकल बुलेटिन जारी होने वाला है, कम से कम इस बार डॉक्टर्स के सुर बदल जाएं कि अटल जी की तबीयत अच्छी है। लेकिन अटल जी के साथ जिन लोगों ने काम किया, हम लगातार उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री सरताज सिंह जी भी जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और जिस तरीके से अटल जी की सेहत को लेकर सूचनाएं आ रही हैं एम्स की तरफ से, जो मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ है, कितनी चिंता में है सर आप? देखिए, निश्चित रूप से अटल जी इस देश की बहुत बड़ी धरोहर हैं और जन नेता हैं, और ऐसे व्यक्ति को खोना तो एक बड़ा सदमे वाली बात तो रहेगी। और अभी भी उम्मीद कर रहे हैं लोग, हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि ईश्वर कुछ ऐसा चमत्कार करे कि उनकी तबीयत ठीक हो जाए। जी सरताज जी, जब भी आप सियासी तौर पर पार्टी के कामकाज में जो कल्चर बदलता है उसको लेकर जब आप निराश होते हैं या हुए, जब भी आपने कहा कि पहले जैसा माहौल नहीं रहा, जैसा पहले चीजें थी वो अब नहीं रही, तो क्या आपका इशारा अटल जी के दौर का रहता है जब सक्रिय रूप से वो राजनीति में रहे और आप सभी को एक साथ लेकर चले, देश के तमाम दलों को एक साथ लेकर चले, आप उसी दौर को याद करते हैं? नहीं, अटल जी तो एक अनूठा व्यक्तित्व है, वो अलग है, और पार्टी संगठन एक अलग चीज़ है। तो मैंने कहीं उल्लेख भी अगर किया होगा किसी बात का तो वो पार्टी संगठन के बारे में किया था। और जहाँ तक अटल जी का सवाल है, अब वैसा व्यक्तित्व तो शायद इस देश में ना मिल पाए। उन्हीं का चमत्कार था कि आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में है। उनकी शुरुआत भी उन्होंने की थी इसकी, और इतनी अधिक पार्टियों को साथ में लेकर चलना, और ऐसी पार्टियां जो कभी हमारी कट्टर विरोधी रही है उनको साथ में लेकर चलना, ये उनकी एक विशेषता रही है। और कहीं भी वो बैठते थे तो माहौल का तनाव खत्म हो जाता था, हर बात को बड़े सहजता से लेते थे। और बिल्कुल, रामविलास पासवान भी एम्स पहुंचे हैं, वो क्या कह रहे हैं एक बार सुनवाते हैं, फिर सरताज सिंह जी आपके पास आएंगे। सर, अब तबीयत कैसी है? देखिए, जो अरे यार, नीचे क्या कर भाई, कैमरा पीछे का, थोड़ा कैमरा पीछे का। हम लोग जी तबीयत कैसी है सर? हम लोग उनके परिवार के लोगों से सब लोग मिल रहे हैं, और जो भीतर का मामला है उनके स्वास्थ्य का, वो डॉक्टर्स का जो बुलेटिन है उसी के ऊपर में निर्भर करता है। क्योंकि हम लोग जो लोग जा रहे हैं,
उनके परिवार के लोगों को सांत्वना हम लोग मिल रहे हैं और हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। तो केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को आप सुन रहे थे और एक बार फिर से रुख करते हैं सरताज सिंह जी का, जिन्होंने अटल जी के साथ काम किया। सर, केंद्रीय मंत्री के तौर पर जब आपने जिम्मेदारी निभाई, उस वक्त प्रधानमंत्री के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो काम करने का तरीका रहा, जिस तरीके से समन्वय की बात आपने कही कि समन्वय बहुत अच्छा था, विरोधी दलों के साथ भी, उनके साथ भी उन्होंने सरकार चला ली, क्या खासियत आपको दिखी जो होनी चाहिए नेताओं में, जो आज के दौर में नहीं है? और यही वजह है कि एक इतना बड़ा व्यक्तित्व बन गए अटल जी कि पक्ष हो या विपक्ष सभी चिंतित हैं और सभी उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए, नेता का व्यवहार तो ऐसा होना चाहिए जो विरोधियों का मन जीत ले। ये विशेषता उनमें अटल जी में थी। और जहाँ तक समस्याओं के बारे में उनका जो दृष्टिकोण था और किस समस्या का क्या हल निकल सकता है, इसके बारे में जो उनका निर्णय होता था बहुत ही स्पष्ट होता था और बिल्कुल सही होता था। तो समस्याओं को हल करने में भी एक स्पष्ट विज़न उनका था और व्यवहार में भी अपने विरोधियों को भी साथ में ले लें, उनके भी दिल जीत लें, ये उनकी विशेषता थी। बिल्कुल सर, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ महेश श्रीवास्तव जी भी बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। महेश सर, हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री सरताज जी भी हैं। उन्होंने जैसा कि बताया कि विरोधियों का भी दिल जीत ले, राजनेता वही होता है। आज के दौर में उस तरीके की राजनीति नहीं रही या उस तरीके का राजनेता बनना बहुत कठिन है। वो अटल जी जैसे लोग ही बनते हैं जो सदियों तक याद किए जाते हैं और उनका जो व्यक्तित्व होता है वो इस तरीके का होता है कि आज वो बीमार हैं, उनकी सेहत सही नहीं है, तो दुआओं का दौर चल रहा है हर जगह। मैं सर, आप सुन पा रहे हैं क्या? हेलो। तो एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। राहुल, मैं सर, आप सुन पा रहे हैं क्या? हाँ, अब आवाज आई आपकी। जी सर, मेरा सवाल यह था कि विरोधियों का भी दिल जीत लिया जाए, उनके साथ सरकार चला ली जाए, और यही वो तमाम क्षमताएं और विशेषताएं रहीं कि विरोधी हो, पक्ष हो, विपक्ष हो, देश का कोई भी नागरिक हो, हर जगह से प्रार्थनाएं चल रही। लगातार हम तस्वीर दिखा भी रहे हैं दर्शकों को। देखिए, विरोधियों का दिल जीतने का सब में बड़ा उनका गुण इसलिए था क्योंकि वे जीत, उनकी एक कविता है जिसमें कहा गया है कि जीत में या हार में हर प्रकार से हमें समान रहना चाहिए। जो व्यक्ति जीत में भी उत्तेजित नहीं होता है और हार में निराश नहीं होता है, वो एक सहज प्रकार का व्यक्तित्व निर्माण करता है। और जब जीत और हार से मनुष्य ऊपर हो जाता है तो स्वाभाविक रूप से उससे लोग प्रेम करने लगते हैं। एक बात मैं उनके व्यक्तित्व के बारे में और बहुत बड़ी बताना चाहता हूं कि जब पोखरण का परमाणु परीक्षण हुआ तब विपक्ष ने संसद में भी और बाहर भी दोनों जगह उन्होंने जब आलोचना की और उन्होंने पूछा कि भाई ऐसा क्या खतरा था कि आपको ये परीक्षण करना पड़ा, तब उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी, बाहर भी कही थी, सभाओं में भी कही थी कि यदि हम में शक्ति है तो ही हम अहिंसक हो सकते हैं। शक्ति के बगैर हम विनम्र भी नहीं हो सकते, हम अहिंसक भी नहीं हो सकते और हम किसी का कुछ शुभ भी नहीं कर सकते हैं। तो जब ये चीजें उन्होंने कही थी तो यही बात उनकी थी कि उनमें शक्ति थी, उनमें उनका अपना पुरुषार्थ था, उनके अपने पद की शक्ति उनमें थी, किंतु निरंतर विनम्रता उनमें बनी रही। जी विजयदत्त सर, क्या यही वो खासियत रही कि अटल जी सर्वमान्य नेता रहे? विजय सर, क्या आप सुन पा रहे हैं? आपके लिए कुछ बोला कर
ठीक है, एक बार फिर से रुख करते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री सरताज सिंह जी का। सरताज जी, आपके जरिए हम जानना चाहेंगे, क्या कोई आपको ऐसी कोई बात याद आती है जिसे आप बताना चाहें और उससे ये लोग और बेहतर ढंग से समझ पाएं कि अटल जी का जो व्यक्तित्व रहा वो इतना मुखर रहा हर मामले में कि उनसे सब प्यार करते हैं? यह कोई ऐसी घटना विशेष के बारे में तो मैं जिक्र नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उनके व्यवहार के बारे में, उनकी सोच के बारे में, उनके बड़े दिल के बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि विरोधी भी जिससे प्यार करे, यानी वो किसी का बुरा नहीं चाहते थे कभी, और बड़े खुले दिल से बात करते थे और इतनी सहजता से बात करते थे कि कभी वातावरण में तनाव नहीं आता था और बड़े हल्के फुल्के वातावरण में बड़े से बड़े फैसले हो जाते थे। ये एक उनकी विशेषता थी और बड़े सुलझा हुआ सोच था उनका। जो भी बात निर्णय करते थे, जो बात वो कहते थे, वो सत्य होती थी। जी, तमाम किस्सों की बात होती है सरताज सिंह जी। क्या प्रधानमंत्री रहते हुए या अन्य पदों पर रहते हुए जो मध्य प्रदेश को लेकर उनका प्यार था, ग्वालियर को लेकर जो उनका प्यार था, वो झलकता था कई मौकों पर? जी हाँ, निश्चित रूप से उनको एक लगाव था, मध्य प्रदेश से भी लगाव था और ग्वालियर से तो विशेष लगाव था ही। बिल्कुल। सरताज सिंह जी, एक चीज और हम आपसे समझना चाहते हैं। जिस तरीके से आज बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, केंद्र से लेकर राज्य तक के सत्ता में एक परचम लहरा रहा है बीजेपी का, आप ये मानते हैं कि अटल जी ने जिस तरीके की विरासत खड़ी की, जिस तरीके से उपलब्धियां खड़ी की, जिस तरीके से जुझारू पर उनका रहा, ये उनकी बनाई हुई बुनियाद है जिस पर आज पूरी पार्टी खड़ी है और सत्ता में आप ऊपर से लेकर नीचे तक हैं? देखिए, राजनीति में जन समर्थन आवश्यक होता है और उसी के आधार पर कोई पार्टी शक्तिशाली बनती है। और अटल जी का व्यक्तित्व ऐसा था कि जनता के बीच में बेहद लगाव था उनके प्रति, और हमने उनकी कई सभाएं भी की हैं जिसमें हमको बहुत अधिक प्रयास भी नहीं करना पड़ा और लाखों की संख्या में लोग पहुंचे। तो इनके प्रति एक विशेष लगाव था लोगों का, और उसी जन समर्थन के आधार पर भारतीय जनता पार्टी इतनी आगे बढ़ी है। इसलिए मैं निसंकोच कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज जो सत्ता में है, इसकी बुनियाद माननीय अटल जी ने रखी। जी बिल्कुल सरताज सिंह जी, प्रयासों का परिणाम है। बिल्कुल उनके प्रयासों का परिणाम है। सर, हमारे साथ आप बने रहिए, एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है, लेकिन आपके जरिए जानने की कोशिश करेंगे और अटल जी को और बेहतर समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ राहुल भी लगातार ग्वालियर से बने, हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार भी बने हुए जिनसे अटल जी के व्यक्तित्व के बारे में हमने चर्चा की। बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है, फौरन हाजिर होते हैं।